वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनिमानिसालिपरिपीत परागपुञ्जम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई गुण गावों सिया राम के हनुमत होय सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। प्रथम मनावों गणपति द्वितीय गुरु भगवान तृतीय मनावों शारदा करहु त्रिविध कल्याण। जय जय मैया लक्ष्मी जय गज बदन गणेश बार बार शिरनावों जय जय भारत देश जय जय भारत देश। बोलिए भारत माता की भारत माता की गौ माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। परिपूर्णतम परात्पर अखिलेश्वर
परमेष्ट प्रणम्य जगदीश्वर जगदाधार मेरे परम आराध्य ठाकुर भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। फेसबुक पेज और यूट्यूब भक्ति प्रवाह चैनल के माध्यम से देश के अलग अलग भागों में जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस सत्संग सत्र का लाभ ले रहे हैं, उन सब के भीतर अपने परमात्मा की झांकी को देखता हुआ, दर्शन करता हुआ उन सब को भी प्रणाम। हम लोग 3 दिवसीय दिव्य सत्संग चिंतन के माध्यम से जीवन उपयोगी विभिन्न विषयों पर चिंतन और चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, कल आपने चर्चा सुनी, आज भी सुनेंगे। और ये 3 दिवसीय सत्संग सत्र का आयोजन दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन एवं दिव्य श्री राधा सखी मंडल जानकीपुरम इकाई के सहयोग और तत्वाधान से आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हमारी जानकीपुरम इकाई के मिशन के संरक्षक श्री ज्ञानचंद्र जी शुक्ल और वहां के प्रभारी सह प्रभारी श्री गोपाल जी निगम। इनके प्रयासों और जानकीपुरम इकाई के सदस्यों के सहयोग के माध्यम से ये 3 दिवसीय सत्संग सत्र का लाभ आप सब तक पहुंच पा रहा है। आइए, कल हम लोगों ने चर्चा की कि आत्मनिर्भरता जीवन में कैसे आए, भौतिक आत्मनिर्भरता क्या है, आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता क्या है। और आज हम चर्चा करेंगे सुखी जीवन कैसे जिएं। जीवन में सुख क्या है और जीवन क्या है। तो मित्रों, देवियों और सज्जनों, सुखी जीवन का प्रथम स्वरूप है या सुखी जीवन का प्रथम आधार है भगवान का स्वरूप। दूसरा सद्ग्रंथों का सार, तीसरा जीवन का व्यवहार है, चौथा दाम्पत्य सूत्र है और हमारे जीवन के 4 व्यवहार हैं। 4 ऐसे ग्रंथ हैं जिससे हम जीवन को समझ सकते हैं। महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। हमारे व्यावसायिक जीवन में परिश्रम होना चाहिए। हमारे सामाजिक जीवन में पारदर्शिता होना चाहिए। पारिवारिक जीवन में प्रेम होना चाहिए और निजी जीवन में पवित्रता होना चाहिए। परिश्रम नशा बन गया। इतना काम करने लगे लोग कि उसका परिणाम, उसकी कीमत शरीर चुका रहा है या फिर परिवार चुका रहा है। दूसरी बात, समाज के जीवन में पारदर्शिता रखिए। एक भक्त का जीवन लाइब्रेरी के टेबल में पड़े हुए अखबार की तरह होना चाहिए, जो चाहे पढ़ ले। तीसरी बात, परिवार में प्रेम होना चाहिए। और अगर परिवार बचाना है तो प्रेम के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जैसे तैसे जिंदगी काटना हो तो बात अलग है, वरना प्रेम ही परिवार का आधार होना चाहिए।
और इसीलिए चौथी बात, निजी जीवन में पवित्रता रखिए। निजी जीवन के दो अर्थ हैं। पहला, आप अकेले हों। पहला आप अकेले हों, तो दूसरा जब आप एकांत में हो। अकेले और एकांत में जरा फर्क होता है। अकेलापन जीवन में आदमी से भरता है और एकांत की कमी परमात्मा से पूरी होती है, परमात्मा से भरती है। जब आप अपने जीवन में अपना एकांत साधते हैं, तो याद रखिए, तभी से सचमुच आपका निजी जीवन प्रारंभ होता है। और इसीलिए और जब निजी जीवन प्रारंभ होता है तो निजी जीवन में पवित्रता रखिए, तब ताकि सबके सामने तो हम सचमुच बहुत सभ्य नजर आते हैं, लेकिन अकेले में हम क्या हैं कोई जान नहीं पाता। पशु से भी अधिक गिर जाता है आदमी अकेले में। इसलिए कोई जाने न जाने, भगवान तो जानता है। इसलिए निजी जीवन में आपको पवित्रता रखनी होगी। और एक और बात है कि जीवन में व्यक्ति, जब विपत्ति आती है जीवन में व्यक्ति के सामने, तो व्यक्ति धैर्य खो देता है। कहता है, महाराज विपत्तियों ने बहुत दुखी कर दिया है। लेकिन मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जीवन में जब भी विपत्ति आती है तो आप अपने जीवन में धैर्य मत छोड़िए। वर्तमान की चिंता और भविष्य का भय छोड़िए। और जिस देह से आप इतना प्रेम करते हो वह किसकी रही है? जब आप कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, इसका मतलब आप शरीर नहीं हैं। हम अपने मकान को क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि यह मकान मेरा है। इसका मतलब है कि मैं अलग हूं और मकान अलग है। जब हम ये कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, इसका मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये मैं कौन हूं? ये मैं आत्मा है और शरीर आत्मा से अलग है। ये मैं जो आत्मा है वो शरीर में रहती है। इसलिए जीवन में जब भी विपत्ति आए, संकट आए, अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्योग करो। विपत्ति आए तो चुपचाप बैठने से नहीं बल्कि प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखो देवी और सज्जनों, ध्यान रखने जैसी बात है। ध्यान रखो कि कार्य की सिद्धि न सेना से होती है, न मंत्र से होती है, न मंत्रणा से होती है, न रथ से होती है, न शस्त्र से होती है, बल्कि शास्त्र कहते हैं कि सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा दैव के अधीन होता है। सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा देव के अधीन होता है। लेकिन कभी कभी विचार आता है, और अगर यह संतोष हो जाए, अगर ये आपके जीवन में संतोष हो जाए और जब कभी आपको आशा के अनुकूल परिणाम नहीं मिले, तो यह बात आपको बेचैन होने से बचाएगी कि मैंने कोई कमी और कसर तो नहीं रखी अपने कार्य को पूर्ण करने में। लेकिन सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा देव के अधीन होता है।
और इसमें भी उस परमात्मा की कोई कृपा होगी। और ऐसा संतोष जब आपके मन में हो जाएगा, ऐसा विचार जब आपके भीतर समा जाएगा, तो निश्चित रूप से आप बेचैनी से बच जाएंगे, उद्विग्नता से बच जाएंगे, और आने वाले दुख को जो आप ओढ़ने वाले थे विफलता के कारण, आप उस दुख से बच जाएंगे। ये विचार आपको चिड़चिड़ा होने से बचाएगा। और मित्रों, विचार करने का विषय यह है कि यहां पर इस धरती में किसको सब कुछ मिलता है? क्या दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा है जिसे आशा, उम्मीद, आकांक्षा के अनुकूल सभी परिणाम मिल गए हों? नहीं है। यहां तो मित्रों, भगवान के बाप को भी सब कुछ नहीं मिलता। और इसी संदर्भ में रामचरितमानस की एक घटना मैं आपके समक्ष उद्धृत कर रहा हूं। आपको वह घटना याद होगी, आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि जब महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगती है, और महाराज दशरथ महारानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। और प्रथम वरदान में कैकेयी ने भरत के लिए टीका मांग लिया, देहु एक बर भरत ही टीका। और द्वितीय वरदान में, दूसरे वरदान में कैकेयी ने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। द्वितीय वरदान में भगवान श्री राघवेंद्र के लिए वनवास मांगती है कैकेयी। 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और जैसे ही 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने मांगा, महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये क्या मांग रही हो? अगर तुम्हारी इच्छा है कि भरत को मैं अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठाऊं, तो कल ही ननिहाल से भरत को बुला करके मैं राजगादी सौंप दूंगा। लेकिन कैकेयी, विचार करो कि क्या राम जैसा बेटा वन के लायक है? और जिसका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल हो, जासु स्वभाव अरहि अनुकूला, सो किमि करहु मातु प्रतिकूला। जिसका स्वभाव शत्रु के लिए भी प्रिय हो, अनुकूल हो, क्या कैकेयी राम जैसा बेटा वन के लायक है? अब कैकेयी को लगा कि मुझे यहां पर कुछ कठोर बनना पड़ेगा। कैकेयी बोली, महाराज आपको वचन निभाना चाहिए अपना, आप रघुवंश मणि हैं। किसके बल कह रहे थे मांग मांग? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? मैं आपकी रानी नहीं हूं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद करके ले आए थे? भरत की रावुर पूत न होही, आनहु मोल बिसाही की मोही। मुझे आप बाजार से खरीद कर ले आए हैं। इतना अंतर भरत और राम में। और जब आप राम को राज्य तिलक करने की बात कहने आए थे, तब आपके पांव जमीन पर टिकते नहीं थे।
और मैंने भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास क्या मांग लिया, आप तो अबलाओं की भांति रुदन करने लगे। और देवी और सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा कि महारानी कैकेयी ने जब ये बात कही तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शरीर भी एक क्षण के लिए कांप गया। विचार करिएगा। और महाराज दशरथ जी कांप गए और बहुत सुंदर बोले हैं यहां पर महाराज दशरथ। महाराज दशरथ ने कहा, मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहो मोहि शंकर साखी। महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी, राम और भरत मेरे दो नेत्र हैं और मैं 3 नेत्र वाले की कसम खा करके कहता हूं कि मैं ये बात झूठ नहीं बोल रहा हूं। सत्य कहूं मैं शंकर साक्षी, मैं भगवान शंकर को साक्षी मान करके ये बात तुमसे सत्य कह रहा हूं। और केवल राजनीति और परंपरा का निर्वाह करने के लिए मैं ज्येष्ठ पुत्र राम को राज सिंहासन पर बैठाना चाहता हूं, लेकिन अगर कैकेयी को इच्छा है कि भरत को राजगादी मिले तो ठीक है, लेकिन कैकेयी तुमने दूसरा वरदान विचार कर नहीं मांगा। कैकेयी इतना तो बताओ, क्या राम जैसा बेटा वन के लायक है? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा राम ने? और कैकेयी सोचो, हम कल अवध को क्या मुंह दिखाएंगे? और कैकेयी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूं कि तू मेरी हत्या कर दे। और कैकेयी कठोरता के स्वर में महाराज से कहती है कि या तो महाराज धर्मशील सत्यसंध कहलाना छोड़ दीजिए या फिर वरदान दे दीजिए। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हुआ करती। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए महाराज, अगर प्रातः काल होते ही आपका पुत्र राम वन को नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी, मेरा मरण हो जाएगा। मोर मरण रावुर अयस, नप समझे ही मन माहे। और कितना कठोर बनी होगी कैकेयी, आप कल्पना कीजिए। मुझे समझाने में कठिनाई होती है। और कैकेयी ने कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और आपका अपयश होगा, और बदनामी से तो मौत भली होती है। संभावित कहें अपजस लागू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। मैं मरूंगी तो आपकी आलोचना होगी कि महाराज अपनी रानी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाए और रानी की मृत्यु हो गई। महाराज रोने लगे। कोप भवन की खिड़कियों से आकाश को देखने लगे और भगवान सूर्य से प्रार्थना करने लगे। भगवान सूर्य से ये प्रार्थना करने लगे कि कल आप उदित मत होना, क्योंकि अगर आप कल अवध में उदित होंगे तो कल का दृश्य देख करके आपकी आंखों में भी आंसू होंगे, आपकी भी आंखों में आंसू होंगे। और आप भी ये देख करके कल रोएंगे कि मेरे वंश सूर्य वंश में, मेरे कुल में ये क्या हो रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है।
और प्रातःकाल हुआ मित्रों। अयोध्या में शहनाई के वाद्य यंत्र बजने लगे। महाराज दशरथ के कानों में जैसे ही शहनाई के वाद्य यंत्र कानों में पहुंचते हैं, उसकी ध्वनि पहुंचती है, मानो महाराज के हृदय में वो तीर की तरह चुभ रहे हैं। अवध में बजने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनि जैसे ही महाराज दशरथ के कानों में पहुंचती है मित्रों, महाराज के हृदय में तीर की तरह वो चुभ रहे हैं। वाद्य यंत्रों की ध्वनि तीर की तरह चुभ रही है। और महाराज और मित्रों, मैं यही समझाना चाहता हूं, देवी और सज्जनों में यही समझाना चाहता हूं कि इसी का नाम है मानव जीवन। इसी का नाम है मानव जीवन। क्या सोचा होगा कभी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कि आज यह दिन भी देखना पड़ेगा कि एक अपनी ही रानी के सामने उन्हें हाथ जोड़ करके रोते हुए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। क्या यही हालत होगी मेरी? दशरथ कौन है? ब्रह्म का पिता, परमात्मा का पिता। जिस धरती पर हम और आप जी रहे हैं, उस धरती में तो भगवान के बाप के भी मनोरथ पूर्ण नहीं होते, फिर हमारी आपकी औकात और विषाद ही क्या है? तो हम क्यों रोएं? किसके लिए रोएं और कब तक रोएं? इसलिए जीवन में जब भी असफलता मिले, जीवन में जब भी धारणा के विपरीत परिणाम मिले, तो यही सोच लेना कि यहाँ तो सबको रोना है, यहाँ तो किसी की भी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, फिर हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी कैसे होंगी? यहाँ तो कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। तो आंसुओं के अतिरिक्त इस धरती पर, इस संसार में है ही क्या है? और इसलिए किसी ने कहा, शायद इसी का नाम है दुनिया, शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर एक दूल्हा घोड़ी चढ़े जा रहा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर एक दूल्हा घोड़ी चढ़े जा रहा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर वाह वाह है, इधर वाह वाह है, उधर ठंडी आ है। कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और महाराज को दुखी होना पड़ा। तो महाराज को दुखी क्यों होना पड़ा? क्योंकि महाराज का जो कैकेयी से संबंध है, और उस संबंध में जो महाराज दशरथ की आसक्ति है, आज इस आसक्ति ने महाराज को दुखी किया है। इसलिए मित्रों, अगर आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सुख का अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सुखी जीवन हमारा कैसे हो, हम सुखी जीवन कैसे जिएं, तो आपके संसार के बनाए हुए संबंधों में जो आपकी आसक्ति है, उस आसक्ति को आपको कम करना होगा, उसे मिटाना होगा। आप जो आसक्त हैं, आसक्त के स्थान पर आपको अनासक्त होना होगा। इसलिए आसक्त से मुक्त हो जाओ। इस दुनिया में जो भी संबंध हमने बना रखे हैं, इस दुनिया में जो भी संबंध हमने स्थापित किए हैं, कुछ संबंध हमारे परमात्मा ने बनाए हैं और कुछ संबंध हमने स्वयं निर्मित किए हैं। और मित्रों, संसार के यही संबंधों की आसक्ति, इन्हीं संबंधों का मोह
आपको सुखी दुखी करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी हो, तो आपको अपने संबंधों में जो आपकी आसक्ति है उसे कम करना होगा। और आज महाराज दशरथ को राम के वनगमन की घटना नहीं रुला रही, बल्कि कैकेयी ने आशा आकांक्षा के प्रतिकूल जो व्यवहार किया है वह रुला रहा है, क्योंकि कैकेयी के प्रति महाराज की आसक्ति है, मोह है। और महाराज, जब आसक्ति प्रबल होती है तो आपको रोना ही होगा, आपको दुखी होना ही होगा। तो सुखी जीवन जीना है तो अनासक्त होना होगा। गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं अनासक्त योग। इस संसार से अर्जुन आसक्ति ठीक नहीं है। एक और घटना इसी संदर्भ में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जनकपुर में श्री सीता जी के स्वयंवर में जो धनुष यज्ञ की शर्त रखी गई थी कि जो राजा, जो राजकुमार, जो वीर, जो भूपति इस धनुष का खंडन कर देगा, श्री सीता जी की जयमाल उसी को प्राप्त होगी। आप घटना से परिचित हैं, कथा आपने सुनी ही होगी, पढ़ी ही होगी। मैं कथा नहीं सुनाना चाहता, कथा में जो संदेश वह आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और आप जानते हैं कि धनुष के भंग होने के पश्चात श्री सीता जी की स्वयंवर भूमि में जनकपुर में उसी समय भगवान परशुराम का आगमन होता है। और भगवान परशुराम महाराज जनक से पूछते हैं कि ये क्षत्रियों की भीड़ कैसी है। जनक, तूने इतने अपने राज्य में इतने अधिक क्षत्रियों का समूह एकत्रित कैसे किया है? क्या कारण है? कौन सा उत्सव है? कौन सा प्रयोजन है? और महाराज जनक ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि बेटी के विवाह के लिए धनुष भंग की शर्त रखी थी। परशुराम जी ने कहा, क्या धनुष भंग हो गया? जनक जी कुछ बोले नहीं। धनुष के जो दो टुकड़े जिस ओर पड़े थे उधर संकेत कर दिया, हाँ महाराज। और आप जानते हैं कि धनुष के टूटने के बाद भगवान परशुराम ने अत्यंत क्रोध किया। संपूर्ण सभा में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। और महाराज जनक से परशुराम जी ने इतना तक कह दिया कि जनक, जिसने धनुष का खंडन किया है वह समाज से अलग होकर के खड़ा हो जाए या समाज उसे अलग कर दे, अन्यथा एक के चक्कर में सब मारे जाएंगे। उलटही माही जब जहां लग तब राजू, बेग दिखाय मूल न ताजू। जहां तक तेरी पृथ्वी है जनक, मैं उसको अपने फरसे से पलट दूंगा। संपूर्ण सभा में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। और उस भय को तोड़ने के लिए भगवान राम की प्रेरणा से लक्ष्मण जी उठे और परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। और एक बात अंत में लक्ष्मण जी ने अपने वार्तालाप में परशुराम जी से कही कि आप इतने दुखी क्यों हैं? आप दुखी क्यों हैं? आप भगवान के भक्त, संत हैं, महात्मा हैं, तपस्वी हैं, फिर भी आप दुखी हैं। और यही हमारा प्रश्न है। हम भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, व्रत करते हैं, फिर भी हम दुखी। आखिर हम दुखी क्यों हैं? और कई बार हमको ये पता ही नहीं लगता कि इतना सब करने के बाद भी हम दुखी। और भगवान परशुराम ने सुना कि लक्ष्मण ने कहा कि आप दुखी क्यों? परशुराम जी को लगा सचमुच में दुखी क्यों? टूटा धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप एक बात बताइए, ये धनुष आपका था? परशुराम जी ने कहा नहीं, भगवान शंकर का था। आपने तोड़ा? नहीं। आपको दिया गया था? आपके यहां रखा था? नहीं। तो
आपका धनुष नहीं, आपने तोड़ा नहीं, आपके संरक्षण में नहीं था, फिर भी आप दुखी हैं। क्यों दुखी हैं आप? परशुराम जी बोले हमें पता ही नहीं कि हम दुखी क्यों, और कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम दुखी क्यों। तब लक्ष्मण जी ने कहा, और देखो रोगी पीड़ा का अनुभव करता है, लेकिन किस रोग के कारण पीड़ा हो रही है तो कोई वैद्य बताता है। और ठीक उसी प्रकार से हम और आप दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन हम दुखी क्यों हैं, हमारे दुख का कारण क्या है, ये तो कोई सदगुरु रूपी वैद्य ही बताता है, या सदग्रंथ ही बताते हैं। और पूछा कि क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं बताऊंगा कि आप दुखी क्यों हैं, मैं बताऊंगा। और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु। महाराज, आप धनुष के टूटने से दुखी नहीं हैं। अगर आप धनुष के टूटने से दुखी होते होते तो न जाने बचपन में हमने न जाने कितने धनुषों का खंडन विखंडन कर दिया, आप कभी दुखी नहीं हो। तो फिर आप इस धनुष के टूटने से दुखी क्यों हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, आपने इस धनुष के साथ अपना संबंध जोड़ रखा है, यही धनु पर ममता के ही हेतु। बस यही समझ लेने जैसी बात है मित्रों। देवी और सज्जनों, बस इसी सूत्र को समझ लेना है कि संसार की घटनाएं हमें सुखी दुखी नहीं करती हैं, बल्कि इन घटनाओं के साथ जो संसार में हमने अपना संबंध जोड़ रखा है, वह संबंध हमें सुखी दुखी बनाते हैं। इन संबंधों में जो हमारी आसक्ति है, हमारी ममता है, वही हमको सुखी दुखी करती है। और इसलिए याद रखिए, पुनः वह सूत्र परिभाषित कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं कि अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको हर हाल में अपनी आसक्ति को कम करना होगा। सुखी जीवन का राज यही है। और महाराज, इस दुनिया में ऐसा मनुष्य खोजना बहुत कठिन है जो ठीक से जी रहा हो। ऐसा मनुष्य खोजा ही नहीं जा सकता जो जीवन में आनंद और धन्यता का अनुभव कर रहा हो। अगर हम किसी से पूछें तो कोई ऐसा होगा जिसने अपने जीवन को ऐसा अनुभव किया हो कि वह फिर से इसी जीवन को पाने के लिए उत्सुक हो। किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछो कि क्या तुम पुनः ऐसा जीवन पाना चाहते हो? वो कहेगा, भैया बहुत हो गया, भगवान से प्रार्थना है, भगवान हमें उठा ले, अब जीने की इच्छा नहीं। किसी रोगी व्यक्ति से आप पूछिए, क्या आप पुनः जीवन जीना चाहते हैं? क्या ऐसा जीवन पुनः पाना चाहते हैं? नहीं नहीं, अब जीने की इच्छा नहीं, अब तो बस भगवान पार लगाए। यही उत्तर मिलेगा आपको। तो बहुत कम लोगों की आंखों में प्रकाश मालूम होता है, बहुत कम लोगों की आंखों में ज्योति मालूम होती है, बहुत कम लोगों के हृदय में संगीत मालूम होता है। तब ये स्वाभाविक है कि हम इस जीवन को बोझ की भांति ढो रहे हैं। और तब यह स्वाभाविक ही है कि हम जीवन के रस से वंचित हो जाएं, और वंचित हो क्या जाएं, हो ही जा रहे हैं, हो ही जाते हैं, हो ही रहे हैं। और जिसे हम जीवन समझे वह केवल लंबी मृत्यु का ही एक नाम है। जिसे हम जीवन समझते हैं या जिसे हमने जीवन समझा है, वह केवल लंबी मृत्यु का ही नाम है।
और हम धीरे धीरे मरते जाते हैं। और कोई भी विचार करेगा तो ये पाएगा कि जन्म और मृत्यु के बीच में जिसे हम पाते हैं वह जीवन नहीं है, बल्कि एक क्रमक मृत्यु है जो क्रमशः धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रही है। विचार करिए, हम जीवन जी रहे हैं या धीरे धीरे क्रमशः मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं? एक विचारणीय प्रश्न है और यह प्रश्न मैं सुधी श्रोताओं पर ही छोड़ता हूं। धीमी मृत्यु है, रोज हम मृत्यु की ओर धीरे धीरे क्रमिक ढंग से अग्रसर हो रहे हैं। और हम कोई भी प्रयास करते हैं, जैसे चाहे हम धन कमा लेते हों या कुछ यश अर्जित कर लेते हों या फिर त्याग और तपश्चर्या करते हों, अतः ऐसे बहुत कम धन्य भागी होंगे जो जीवन के सत्य को अनुभव कर पाते होंगे, बल्कि धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में चले जाते होंगे। धीरे धीरे हम मृत्यु के मुंह में चले जा रहे हैं। हमारी सारी यात्राएं चाहे वे कितनी भी भिन्न दिशा में क्यों ना हो, अंततः मृत्यु के अंदर ही जाने वाली हैं। उनका गंतव्य स्थान मृत्यु की ओर ही जाने वाला है। वह मृत्यु की ओर जाने वाली ही सिद्ध होती है। अतः बस एक छोटी सी कहानी इस संदर्भ में आपके समक्ष रखता हूं, शायद बात समझ में आए। एक बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत संपत्ति थी, और एक दिन सुबह ही उसने स्वप्न देखा कि स्वप्न में रात में उसके सामने मौत आई। मौत खड़ी और मौत ने कहा कि बादशाह सलामत, कल मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी और तुम कल ठीक स्थान पर ठीक समय पर मुझे मिल जाना। और इतना कह करके मृत्यु जाने वाली थी कि उसकी नींद खुल गई। बादशाह ने पाया कि मैं तो किले में हूं। बादशाह की नींद खुल गई। सुबह प्रातःकाल उठते ही उसने अपने कुछ नगर के विचारशील लोगों को बुलाया और अपने स्वप्न का वृतांत, स्वप्न की कथा व्यथा उन विचारशील लोगों के सामने रखी कि मेरे स्वप्न में एक ऐसी घटना घटी, मुझे क्या करना चाहिए। नगर के विचारशील लोगों ने कहा कि आपको इस स्थान से बहुत दूर भाग जाना चाहिए, बहुत दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि आपकी मृत्यु आपके निकट आ रही। कल मृत्यु आपको लेने आएगी, तो आपको इस स्थान से बहुत दूर चले जाना चाहिए। और उस बादशाह ने नगर के विचारशील लोगों की बात मान ली और उस बादशाह के पास एक बहुत तेज चाल चलने वाला, तीव्र गति की चाल को चलने वाला एक घोड़ा था, अश्व था। उसने उस घोड़े पर को मंगाया और उस घोड़े पर बैठा और कई मीलों दूर चलाया। और जब मीलों दूर चलाया मित्रों, तो संध्या का समय था, सूरज डूबने को था, सांझ का समय था। एक बगीचे में उसने शरण ली और अभी घोड़े से उतर करके घोड़ा बांध ही रहा था कि मृत्यु सामने खड़ी थी। मौत ने कहा, बादशाह मैं तुमको लेने के लिए आ गई। बादशाह ने कहा कि ये तो धोखा है, ये तो मेरे साथ सरासर छल है। मैं तुमसे बचने के लिए इतनी दूर मीलों यात्रा करके आया हूं, इसके बाद भी तुम आ गई। मौत ने कहा, बादशाह मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ठीक स्थान पर ठीक समय पर मिल जाना, और हमारे और तुम्हारे मिलने का ठीक स्थान यही था और ठीक समय भी यही था। इसलिए मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था और मेरे आमंत्रण पर तुम ठीक समय पर और ठीक स्थान पर आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गई हूं। बस हम लोग भी भाग रहे हैं मृत्यु से उस बादशाह की तरह। हम लोग भी
अपने जीवन में उस बादशाह की तरह मौत से भाग रहे हैं। और महाराज कल्पना में तो मृत्यु से आप भाग जाएंगे और जीवन का अनुभव करेंगे, लेकिन अंततः आप मृत्यु में ही पहुंच गए हैं। आप मृत्यु में ही पहुंच जाएंगे और जीवन के सुख से वंचित हो जाते हैं। इसलिए जीवन को अनुभव कर रहे हैं, इसलिए जीवन को अनुभव करना जीवन का उद्देश्य है। अगर कोई मुझसे पूछे या आपसे पूछे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जीवन को उसकी परिपूर्णता में अनुभव कर लेना, बस यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन बहुत कम लोग अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी दिशाएं, हमारे प्रयत्न, क्योंकि हमारी दिशाएं, हमारे प्रयत्न, हमारी चेष्टाएं, हमारी यात्रा करीब करीब जीवन की दिशा में नहीं है। हम मृत्यु की दिशा में ही चलते जा रहे हैं। मृत्यु की दिशा में चलने से और क्या प्रयोजन है। मैं कहूं कि जो भी हम संग्रह कर रहे हैं, जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, या जो सत्य, या जो जिस सत्य का हम उत्पादन कर रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं, अगर मृत्यु उसे छीनने में सफल हो जाती है तो सारी यात्रा हमारी व्यर्थ हो जाएगी। विचार करिए, जिस सत्य का हम अपने जीवन में उत्पादन कर रहे हैं, जीवन में जिस चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, जिन चीजों का संग्रह कर रहे हैं, अगर एक क्षण में मृत्यु हमसे छीनने में वह सफल हो जाएगी तो हमारी जीवन की सारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी, और व्यर्थ हो रही है। और अंततः हम पाएंगे कि हमारे हाथ खाली के खाली हैं। इसीलिए हमारी कोई उपलब्धि नहीं है जो हम जीवन में शरीर के लिए इकट्ठा करे हैं। जो हम जीवन में शरीर के लिए इकट्ठा करते हैं, मित्रों, वह शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। और शरीर के साथ ही छिन जाने वाला है। और शरीर के अतिरिक्त किसके लिए हम खोजें, किसके लिए हम इकट्ठा करें। अब प्रश्न उठता है कि शरीर के अतिरिक्त किसके लिए खोजें, किसके लिए इकट्ठा करें, किसके लिए संग्रह करें। और इसीलिए हम प्रयास करें कि किसके लिए हम करें, हम प्रयास करें, उसका हमें दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए यह बात विचार होकर मन में ही रह जाती है। जब जीवन में हमारी ये प्रश्न उठता है कि हम किसके लिए इकट्ठा करें, किसके लिए खोजें, और यह विचार बनकर ही हमारे भीतर रह जाता है, कोई क्रांति घटित नहीं हो पाती, कोई आंदोलन हमारे भीतर नहीं छिड़ पाता। हमारे हृदय में कोई आंदोलन पैदा नहीं हो पाता। और आंदोलन नहीं पैदा होने का कारण है क्या है, उस कारण के संबंध में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। और उस आंदोलन के से गुजरकर हम स्वयं के सत्य से गुजर सकते हैं, इस संबंध में भी आपसे चर्चा में करना चाहूंगा। और महाराज, हम सारे लोग कष्ट का तो अनुभव कर पाते हैं, पर दुख का अनुभव नहीं कर पाते। श्रोधी श्रोताओं से जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि मेरी बात को ध्यानपूर्वक गंभीरता से श्रवण करें कि हम लोग अपने जीवन में कष्ट का तो अनुभव कर पाते हैं, लेकिन दुख का अनुभव नहीं कर पाते। और मित्रों, साधारणतः हम कष्ट और दुख को एक ही बात समझ लेने की भूल कर बैठते हैं, पर ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कष्ट के अनुभव का तात्पर्य है किसी वस्तु का अभाव का अनुभव होना। जैसे
जीवन में कष्ट का अनुभव तो होता है, लेकिन कष्ट का अनुभव दुख का अनुभव नहीं है। कष्ट का अनुभव होगा, हम सुख की खोज करेंगे और उस कष्ट को मिटाने की कोशिश करेंगे। और अधिकतम लोग कष्ट के अनुभव के कारण सुख की खोज करते हैं। जीवन में जब भी कष्ट आता है तो अधिकतम लोग प्रायः यह प्रयास करते हैं कि कष्ट के अनुभव को दुख को कम करने के लिए, कष्ट के अनुभव को कम करने के लिए जीवन में व्यक्ति सुख की खोज करता है। और ये कष्ट के अनुभव की उत्प्रेरणाएं हैं और जिसकी हम खोज में जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को दुख का अनुभव होगा वह सुख का नहीं, जिन लोगों को दुख का अनुभव होगा वह सुख का नहीं बल्कि सत्य का अनुसंधान करते हैं। और ध्यान से सुनिए, जिन लोगों को दुख का अनुभव होगा वह सुख का नहीं बल्कि अपने जीवन में सत्य का अनुसंधान करेंगे। जिन्हें दुख का अनुभव होगा वह सुख का नहीं आनंद का अनुसंधान करेंगे। और सुख और आनंद के अनुसंधान में दिशा का बुनियादी भेद है। महावीर और महात्मा बुद्ध को कोई कष्ट का अनुभव नहीं था। सब उनके पास था, जो भी सुख हो सकता है या जो भी सुख की परिभाषा हो सकती है सब उनके पास में था। इसलिए कष्ट की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। फिर भी कोई उन्हें गहरे जीवन की खोज, बहुत गहरे दुख में, फिर भी उन्हें गहरे दुख का बोध हुआ। और जब तक गहरे दुख का बोध नहीं होता तब तक हम जीवन के गहरे खोज की गहराई में नहीं उतरते। मित्रों, जिस क्षण हमें जीवन में गहरे दुख की अनुभूति होती है उसी क्षण हम जीवन के गहरे खोज में उतर जाते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग कष्ट का ही अनुभव करके समाप्त हो जाते हैं, दुख का अनुभव ही नहीं कर पाते। और देखो मित्रों, कष्ट का संबंध शरीर से होता है और दुख का संबंध आत्मा से होता है। जब कोई गहरी पीड़ा प्रतीत हो और ऐसा अनुभव हो कि जिस जीवन को मैं जी रहा हूं उसमें कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, उसमें कोई भी सार्थकता नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। रोज सुबह उठना, रोज सांझ को सो जाना, या संपत्ति इकट्ठी कर लेना, या कोई बड़ा मकान बना लेना, यह जीवन के गहरे दुख का अनुभव। एक बार मैं 1-2 वर्ष पूर्व सारनाथ की यात्रा पर गया। वहां मैंने किले के खंडहर देखे। बौद्ध कालीन जो सारनाथ की इमारतों के खंडहर थे वह खंडहर मैंने देखे। मेरे मन में विचार आया कि इन खंडहरों को देखने के बाद ये ख्याल मेरे मन में उठता है कि हम जिन मकानों को बना रहे हैं वही भी एक दिन खंडहर हो जाएंगे। हम जिन मकानों को बना रहे हैं वही भी एक दिन खंडहर हो जाएंगे। और यह विचार अगर गहरे समझ में हमारे भीतर आ जाए तो इन खंडहरों को देखना हमारा सार्थक हो जाएगा। जिन्होंने भी इन खंडहरों को बनाया होगा उन्होंने पूरे जीवन की शक्ति इसमें लगा दी होगी। अपने जीवन की पूरी शक्ति लगा करके उन भवनों का निर्माण किया होगा। और आज हम उन्हें जमीन से निकाल कर विचार करते हैं कि वो कितने पुराने हैं। जिन लोगों ने इन खंडहरों का निर्माण किया होगा, बनाया होगा, वह इन्हें बनाने में ही जीवन भर समाप्त हो गए होंगे।
उनका जीवन इसी बनाने में ही समाप्त हो गया होगा, इसी में समाप्त हो गया होगा। लेकिन फिर भी हम वैसा ही मकान बनाते हैं, वैसी ही सभ्यता खड़ी करेंगे, वैसा ही हम मकान बनाएंगे, फिर भी हम वैसी ही सभ्यता खड़ी करेंगे। हम भी बहुत कुछ वैसा ही करेंगे जो नष्ट हो जाने वाला है। हम भी बहुत कुछ वैसा ही निर्माण करेंगे, निर्मित करेंगे जो नष्ट हो जाने को है, और उसके साथ साथ हम स्वयं भी नष्ट हो जाने को हैं। जीवन को अनुभव करने के लिए जरूरी है कि ये विचार हमारे भीतर सजग हो कि सामान्यता जिसे हम जीवन की तरह जीते हैं उसका अंत तो गत्या कोई अर्थ हो सकता है या कोई उपलब्धि हो सकती है। वह कहीं हमें पहुंचाएगा या नहीं। सारे सुख मिल जाएं, सारी सुविधा मिल जाए तो सारे सुख मिल जाएं, सारी सुविधा मिल जाए, और फिर भी मेरे भीतर कोई संगीत उपलब्ध होगा कि नहीं? आत्मा मेरी भीतर से झंकृत होगी कि नहीं, आह्लादित होगी कि नहीं, आनंदित होगी कि नहीं? मुझे ऐसी कृतार्थता का अनुभव कभी होगा कि नहीं कि अगर मेरे द्वार पर मृत्यु भी खड़ी हो जाए तो मृत्यु भी जो मुझसे न छीन सके? क्या ऐसी संपदा मेरे जीवन में है? क्या ऐसी संपत्ति का मैं संग्रह कर पाया हूं? जब तक ऐसी संपदा उपलब्ध न हो सके तब तक समझना चाहिए कि जो कुछ जीवन के नाम में हम जी रहे हैं, सुख के नाम पर जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है वह सब व्यर्थ है। और मित्रों, सुख के नाम पर जितना भी आपने विस्तार किया है वह आपको सुख देने वाला नहीं बल्कि दुखी करने वाला है। और मित्रों, एक महात्मा तो कहते थे कि विस्तारवाद में बड़ी अशांति है। विस्तारवाद अशांति को जन्म देने वाला है। इसलिए सुख के नाम पर जो कुछ भी आपने एकत्रित कर रखा है वह सब व्यर्थ है और व्यर्थ था। बस एक बात कहकर के थोड़ी ही देर में मैं चर्चा को विराम देता हूं कि जब हम महापुरुषों की ओर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि महापुरुषों का जीवन मनुष्य में देवत्व के अवतरण का उद्घोष है। महापुरुषों का जीवन देवत्व में, मनुष्य में देवत्व के अवतरण का उद्घोष है। आप देखेंगे कि जीवन वही है। हमारे जैसे ही दो हाथ पैर, हमारे जैसे ही दो आंखें, हमारे जैसे ही दो कान, हमारे जैसे ही इंद्रियां, खाना पीना आदि आदि। लेकिन केवल मनुष्य को मनुष्यता का बोध हो जाए और उसे ये बोध हो जाए कि उसे अपने जीवन को किस तरह सुखी करना है, उसे अपने जीवन को शाश्वत सुख की उपलब्धता कैसे करनी है, और वो सुख और सुख में अंतर करना जान जाए कि सुख के नाम पर जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं वह वास्तव में मुझे सुखी करेगा या दुखी, और वास्तव में असली शाश्वत सुख से जिससे मैं दूर हूं, वंचित हूं, असली आनंद से, वह मुझे सुखी करेगा या नहीं। बस दोनों में अंतर करना जान जाए तो पशु और परमात्मा के बीच में, पशु और परमात्मा के बीच में, पतन और उन्नति के बीच में, पराभव और उत्कर्ष के बीच में हम खड़े हैं। और देवी और सज्जनों, यही समय है हमारे चयन का, यही समय होता है हमारे चयन का कि मनुष्य के रूप में जो अवसर हमें मिला है उसे हम गंवा कर न जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारे जीवन की अंतिम किताब के अंतिम पन्ने लिखे जा रहे हों और जब हम अपनी किताब को अध्यायों में लिख रहे हों और अंतिम अध्याय लिखा जा रहा हो,
तो हमारे भीतर एक ग्लानि का भाव न उत्पन्न हो कि वास्तविक रूप से जो सुखी होने का अवसर जो हमें प्राप्त हो रहा था या हुआ, उसे हम यहां से गंवा करके जा रहे थे। बल्कि हमारे मन में ये गर्व हो कि जो अवसर हमें मिला हम उसके साथ न्याय करके जा रहे हैं, तो ये अवसर सौभाग्य में बदल जाता है। लेकिन आज हमारा जीवन तनाव बन गया है, टेंशन बन गया है, टेंशन का प्रतीक बन गया है। आदमी घर से लेकर के दफ्तर तक टेंशन में ही टेंशन रहता है, टेंशन लेकर के दिमाग में घूम रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि आदमी का दूसरा नाम टेंशन ही हो गया है। महात्मा बुद्ध ने वर्षों पहले इस जीवन को दुख कहा था, लेकिन आज का आदमी उस परिभाषा को सत्य करने के लिए बेकरार है। और दुख गरीब को भी है, अमीर को भी है। और मित्रों, मनुष्य के जीवन में टेंशन का आलम तो यह है कि आप किसी अपरिचित व्यक्ति को नमस्कार कर दीजिए, वो दिन भर टेंशन में रहेगा कि इस आदमी ने मुझे नमस्कार क्यों किया, ये तो मुझे जानता नहीं है, आखिर इसने मुझे नमस्कार क्यों किया। दुख हर किसी के पास है, बस कारण अलग अलग हैं या कारण अलग अलग हो सकते हैं। पर यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि गंभीर प्रश्न को जन्म देती है ये बात। और गंभीर प्रश्न यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी ही टेंशन है कि प्रत्येक व्यक्ति रोता हुआ धरती पर आए, शिकायतें करता हुआ जिए और पछताता हुआ चला जाए, तो क्या हमारे जीवन की इतनी ही उपयोगिता है या इतनी ही उपयोगिता थी? बस यह गंभीर प्रश्न है। हम मुंह फुला करके जिए, अपने आप से नाखुश रहें, दूसरों से नाखुश रहें, अपने परिवार को नाखुश रखें, खुद नाखुश रहें, आपस में चिड़चिड़ाते रहें, अपना दम घुटे, परिवार का भी दम घुटे, दूसरों का भी दम घोटते रहे। क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य था या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? बस यह गंभीर प्रश्न है। और अगर जीवन का यही उपयोग था, मित्रों, हमारे जीवन का अगर यही उपयोग है या था, तो इससे बेहतर तो ये होता कि ये जीवन ना हमें मिलता तो ही ठीक था। और महाराज, जब हम युवा क्रांति की बात करते हैं, तो जिस तेजस्विता से, जिस प्रखरता से हम युवा मन को परिभाषित करते हैं, देवी और सज्जनों, वह वास्तव में हमें देखने को नहीं मिलता। और आज सबसे ज्यादा युवा ही टेंशन में दिखाई देता है। इसलिए मित्रों, आज मैंने चर्चा की कि अगर सुखी जीवन को अगर सुखी बनाना है, अपने जीवन को सुखी जीना है, तो कष्ट और दुख में अंतर करना जानिए, सुख, शाश्वत सुख को पहचानिए, अपने जीवन में तनाव को कम करिए, और इस तरह से हम शाश्वत रूप से सुखी हो सकते हैं। आज इतना ही। और एक बात कह दूं कि महाराज, दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन के माध्यम से आप लोगों ने 3 दिवसीय प्रवचन सत्र का श्रवण किया। दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन की जानकीपुरम इकाई के माध्यम से यह 3 दिवसीय सत्संग सत्र आपको दिव्य चिंतन के रूप में प्राप्त हुआ, जिसमें विभिन्न 3 विषयों पर हमने चर्चा की। इसमें मुख्य रूप से जिन्होंने सहयोग दिया, उनका मैं अंत में आभार और श्री धाम वृंदावन से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। श्री ज्ञानचंद्र जी शुक्ल जो हमारे संरक्षक हैं, श्री गोपाल जी निगम, इनके सदप्रयास से श्री जी.सी. शुक्ला, वही ज्ञानचंद्र शुक्ला उन्हीं का नाम है, श्री S.P. सिंह, श्री A.S. भदौरिया, श्री A.K. श्रीवास्तव, श्री A.C. श्रीवास्तव
श्री एस के जायसवाल, श्री गोपाल जी निगम, श्री सुनंद कुमार जी जायसवाल जी, इस प्रकार से सभी लोगों का सहयोग जानकीपुरम इकाई के रूप में के माध्यम से प्राप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आशीर्वाद। इतना कह करके ही अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।